बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी ऐसा नरम स्पंजी बेकरी जैसा केक घर पे बनाना चाहते हैं जो एक ही बाइट में सबका दिल जीत ले? बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स इस केक को बना के तैयार करेंगे। ये केक जब आप घर पे ट्राई करेंगे तो आप बेकरी से लेना भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार सॉफ्ट केक बन के तैयार होता है जो चाय के साथ भी बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल लिया है, उसमें मैंने 3 अंडे शामिल किए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके साथ ही मैं इसमें आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ। ये घर की रेगुलर चीनी है। अगर किसी के पास आइसिंग शुगर अवेलेबल ना हो तो वो घर की चीनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अंडों के साथ मैंने आधा कप चीनी ली है। इसको इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए, क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अंडे और चीनी को अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से बीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। एक ही दफ़ा में परफेक्ट बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है आपको। वनीला एसेंस के बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 1/3 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद बस इसको इतना बीट करेंगे कि ऑयल इस बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा ओवर बीट नहीं करेंगे वरना जो ये बैटर है ये बैठ जाएगा और केक सख्त बन के तैयार होगा। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें मैदा शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। इसके साथ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर के शामिल किए हैं। मिल्क पाउडर से केक बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बन के तैयार होता है, तो आप भी ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो ये जो मेजरिंग कप होते हैं ये आप ज़रूर ले लें, इससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसके बाद इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चुटकी भर के इसमें बेकिंग सोडा के शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा जहाँ बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। ये मीठा सोडा नहीं है जो हम पकौड़ों में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हल्के हाथ से इसको फोल्ड करते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें बीटर नहीं चलाएंगे वरना आपका केक बहुत ही हार्ड बन के तैयार होगा। बेकरी से जो हम केक लेते हैं अक्सर येलो कलर के होते हैं, तो बेकरी का लुक देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इस बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको टिन में शामिल कर दूंगी। मैंने लॉफ टिन लिया है जो टी केक के लिए इस्तेमाल होता है। आप पतीली या कोई और टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन मैंने 15 मिनट पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था और ये केक 20 मिनट मैंने बेक किया था 180 डिग्री पे। और यहाँ 20 मिनट में केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब छुरी की मदद से केक को टिन से अलग कर लेंगे और इसके स्लाइस कर लेंगे। आप यकीन माने इतना सॉफ्ट और मज़ेदार केक बन के तैयार हुआ था। वीडियो में आप देख सकते हैं, कट करने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना के हमने इस केक को तैयार किया है। ज़्यादातर चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। यहाँ मैं एक पीस आपको तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पतीले में भी ये केक बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसका स्पंज देखें कितना जालीदार बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।